अरे अरे मेरा मुन्ना, मेरा राजा, तू मेरा खास आदमी है। अरे अरे मेरा मुन्ना, मेरा राजा, अरे तू मेरा खास आदमी है, मेरा जिगर का टुकड़ा है तू मेरे। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं, मुझे इसका इस्तेमाल डॉग पार्क में फाइटिंग के स्टंट्स लिए मारने किया जाना गया है। था। गैर कानूनी होने के बावजूद डॉग फाइट्स का सिलसिला हमारे देश में भी जारी है। Bloody dog fight tradition. It's shockingly illegal. Dogs are made to fight each other. डॉग फाइट्स के लिए Get ready for the ultimate showdown. In one corner, the pit bull. जबरन अग्रेसिव किए हुए डॉग्स कब आप पे हमला करते हैं ये भांपना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए हम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। इन डॉग फाइट्स में जो लोग हारते हैं वो तो मर ही जाते हैं, जो लोग जीत भी जाते हैं, जब वो कमजोर हो जाते हैं तो उन्हें भी सड़क पे फेंक दिया जाता है। तो जब ऐसे ही एक डॉग को हम रेस्क्यू करने गए तो मन में एक घबराहट सी थी कि वो हमें देख के कैसे रिएक्ट करेगा, हम उसे कैसे पकड़ेंगे, कैसे केज में डालेंगे। अब ऐसा होता है ना कि भाई अगर आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़ा रहा हो और अब आप बेशक उस लड़ाई से बाहर आ भी गए हो, पर वो लड़ाई हमेशा आपके अंदर रहती है और कभी भी बाहर आ सकती है। जब हम मौके पे पहुंचे तो गाड़ी के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच एक दुबला पतला सा पिटबुल बैठा था। हमें देख के वो अचानक उठा और फिर थोड़ा सा घूम फिर के खुद ही हमारे केज में आके बैठ गया। अपने क्लिनिक पे लाके जब हमने उसको ठीक से जांचा तो हमने देखा कि उसके शरीर पे बड़े सारे छोटे छोटे अजीब से धब्बे हैं। ये धब्बे एक स्किन इन्फेक्शन की वजह से हुए थे, जिसका इलाज तभी मुमकिन था जब उसके शरीर में थोड़ी जान आए। अब जिसको बहुत समय से खाना ना मिला हो उसको आप एक ही दम से बहुत सारा खाना नहीं दे सकते, क्योंकि उसका शरीर खाने को पचा नहीं पाएगा। तो हमने धीरे धीरे उसकी डाइट बढ़ाई और जब उसके शरीर में थोड़ी जान आने लगी तो उसके इन्फेक्शन का इलाज शुरू किया। अब समय के साथ साथ वो थोड़ा तंदुरुस्त होना शुरू हुआ, उसकी स्किन भी ठीक होना शुरू हो गई और हमने उसका नाम रखा बॉस। ट्रीटमेंट के अलावा भी जब भी डॉक्टर गुलशन को मौका मिलता तो वो बॉस के साथ थोड़ा समय बिताते थे, पर अधिकांश समय बॉस अपने केनल में अकेला ही था और आते जाते विजिटर्स को देखता रहता था। इसी तरह करीब 1 महीना निकल गया और बॉस पूरी तरह ठीक हो गया। फिर फार्म पे एक दिन एक वॉलंटियर आए, श्रीश को बॉस में और बॉस को श्रीश में एक दोस्त दिखा। श्रीश ने बॉस को फॉस्टर करना शुरू कर दिया और फिर क्या था, बॉस की लाइफ हो गई एकदम सेट। पर जितनी तेजी से बॉस की खुशी का ग्राफ बढ़ा था उतनी ही तेजी से फिर गिरा भी, क्योंकि कुछ समय बाद श्रीश को वापस घर जाना पड़ा और बॉस को वापस अपने केनल में। और उस केनल से वो तभी बाहर निकलता था जब गौरव उसे घुमाने लेके जाता था। तो गौरव उसे सिर्फ घुमाता नहीं था, तसल्ली भी देता था कि भाई तू थोड़ा और धैर्य रख, ये भी दिन कट जाएंगे। पर एक दिन एक व्यक्ति बॉस की कहानी सुन के खास बॉस को ही अडॉप्ट करने आए, तो हमें लगा बॉस को एक घर और बॉस की कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिल गया। फाइनली इसको घर मिल गया। गौरव भाई आपका तो फेवरेट था, आपको कैसा लग रहा है? अब मैं दूसरा कोई डॉग कोई देखता हूँ कोई गाड़ी के अंदर बांधना पड़ेगा। नहीं बैठ जाएगा ये। बैठ जा। बाय बॉस।